कुछ बोला ही नहीं। हाँ मैं हेलमेट ही निकाल देता हूँ सर, हम हेलमेट ही निकाल देते हैं। हाँ तो हेलमेट ही निकाल दिया ना सर। बंसार से निकलने के बाद एक आरटी ऑफिस होती है। तो सर वही करें, हमारी तो गलती नहीं है ना सर। आप ही देखो, अगर आप हमारे यहाँ आओगे मुझे कैसे पता चलेगा? 49505152 सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लेते आकर के रुक गए थे कल, क्योंकि बहुत शाम हो चुकी थी और आगे जाना मतलब कि बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है, तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि अंधेरा हो जाता है। उसके बाद बाइक इधर उधर लेके गिरते, उससे अच्छा था कि हमने सोचा कि लेते में ही रुक जाते हैं। और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है यार लेते में। होटल 4 पीक्स के नाम से जो प्रॉपर्टी है उसके जस्ट अपोजिट में ये प्रॉपर्टी है। अभी इसका नाम मुझे कुछ दिख नहीं रहा है क्या है, बट अच्छी प्रॉपर्टी थी। और पीछे देखो भाई, पीछे देखो, पीछे इधर नहीं देखो, इनको नहीं बोल रहा हूँ इधर बोल रहा हूँ। ऊपर देखो क्या स्नो कैप माउंटेन है। और इसी जगह पे मैं जब फर्स्ट टाइम आया था ना, विंटर में दिसंबर में आया था, ये पूरा जो है ना, ये पूरा घर जो दिख रहा है ये पूरा स्नो से कवर्ड था। सो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से और आज पहुँचना है हमें पोखरा। तो घूमते फिरते कोशिश करेंगे कि आज कुसुमा का जो सस्पेंशन ब्रिज है वो भी एक्सप्लोर करके हम निकले, पोखरा पहुँचे। तो चलिए मैं सोचा कि आपको बता दिया जाए, चलिए निकलते हैं यहाँ। घासा का वाटरफॉल दिख रहा है सामने, वो देखो, वो दिख रहा है वाटरफॉल। लवली यार, चलिए। ये डॉगी बाबा इधर किधर घूम रहा है, इधर से उधर। अपहिल्स चढ़ने में जितनी दिक्कत नहीं होती है ना ये ऑफ रोड में, उतना डाउनहिल जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि ऐसे ऐसे पत्थर निकले हुए हैं ना रास्ते में कि एक भी इधर से उधर हुआ तो कांड करके ही जाएगा। इस टाइम पे एक ही काम कर सकते हो, आगे और पीछे दोनों वाले ब्रेक को पुश करो छोड़ो, पुश करो छोड़ो। जब डाउन हिल्स पे ऐसे रोड आए तो कांस्टेंट ब्रेक दबा के मत रखना, गिरोगे लेकर के। अगर आपकी ट्यूनिंग अच्छी है आगे वाले ब्रेक और पीछे वाले ब्रेक के साथ, तो दोनों एक साथ लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए। और हाथ को ना बिल्कुल स्टिफ मत रखिएगा, एकदम पकड़े हुए हैंडल नहीं, छोड़ दीजिए, लूज कीजिए हाथ को। जैसे हैंडल चल रहा है चलने दीजिए। ऐसा नहीं मतलब छोड़ दिया बिल्कुल कि एकदम अपने मन से, आपके कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन टाइट बिल्कुल स्टिफ ऐसा हैंडल मत पकड़िएगा, एकदम जाने नहीं देंगे इधर से उधर, तो गिरिएगा। ठीक है, तो हैंडल को मूवमेंट होने दीजिए आराम से। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। अब लौट चले हो, अब लौट चले, अब लौट चले हो, अब लौट चले। क्या गाना बजा है, आप लौट चले, वापसी जा रहे हैं तब आप लौट चले पोखरा।
देखो कैसे पत्थर निकला हुआ है, देख रहे हो। मतलब नजर हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति हो जाती है यहाँ पे, अगर आपने थोड़ा इधर उधर देखा तो। सो गाइज यहाँ पे रुके थे अपन ब्रेकफास्ट के लिए। रूप से व्यू पॉइंट रेस्टोरेंट एंड होटल करके है, ठीक है। यहाँ पे स्टे भी है, अगर खाना खाना चाहते हो वो भी है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। आपको ये वाला पीक दिख रहा है, ये पीक, एक सेकंड जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 72 लोग मरे थे। जो नुकला वाला जो एक्सीडेंट होता है ना, इसका एक प्लेन इस जगह पे क्रैश हुआ था, जिसमें 72 पीपल ने अपनी जान गंवा दी थी। और ये है कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी जहाँ पे अपन ब्रेकफास्ट किए हैं अभी। और यहाँ से आपको नज़र आएगा रूप से वाटरफॉल, नज़र आ रहा है। चलिए, इससे नज़र नहीं आ रहा ना आपको, ड्रोन से थर्ड आई से आपको दिखाते हैं, भेजते हैं परिंदे को ऊपर और उससे दिखाते हैं आपको। आज फिर तेरे घर का रास्ता दिखाती है सड़क, थिरकते हुए पैरों तले सरकती जाती है सड़क। बेरंग हकीकतों से मद भरे ख्यालों तक सड़क, तुझसे फासलों पर ये सवाल उठाती है सड़क। न पूरी तरह से तेरा चेहरा भूला मेरे चांद, न पूरी तरह से तेरी बातें याद। तेरे साथ का एहसास है इस तरह, जैसे धुंध के पर्दे से झांकता आसमानी चांद। वफादार था तू, मेरी सूनी शाम। अब आया सबसे गंदा वाला पैच अभी तक का, क्योंकि काम चल रहा है, गड्ढा गुड्डी कर दिए हैं खोद खोद के। अब उस पर खींचना है बाइक को, थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। ऐसी महादेव जब साथ है तो टेंशन ना करे बाबा। कहाँ से पानी आ रहा है, अंदर ऐसे रास्ता है, ऐसे ऐसे दो पहाड़ों के बीच में। क्या खूबसूरत दिख रहा है यार, लवली मैन, दिस इज द ब्यूटी। गजब। लेकिन एक चीज़ है, लास्ट ईयर से ज़्यादा अच्छा बन गया है रोड। उतना ख़राब रहा नहीं जितना लास्ट ईयर था। अभी भी ख़राब है लेकिन उतना नहीं है जितना कि लास्ट टाइम था। भाई मुस्तांग राइड, लोअर मुस्तांग हो या अपर मुस्तांग हो, टफेस्ट राइड में से एक माना जाता था ऑफ रोडिंग के लिए। अब यहाँ पे स्कूटीज चल रही हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि कितना टफ रह गया। अब ऐसा ना हो थोड़ी देर में लूना भी लोग लेकर के यहाँ पहुँच रहे हैं। अब पहुँच जाएंगे, कुछ हैं हमारे जैसे ही पागल और सनकी लोग, तो लेके आ भी सकते हैं, कोई ठीक नहीं है उनका। वो देखो एक वहाँ भी वाटरफॉल है खूबसूरत सा। भाई गजब, नेपाल सच में बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है नेपाल।
आगे देख लेते हैं, नहीं तो इधर ही पानी जो इधर से आ रहा है स्लश में इधर ही लिपटे हुए मिलेंगे मिट्टी विट्टी में। वाटर स्ट्रीम, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। किधर से आ रहे ला भैया, जब अच्छा यहाँ पे जो डर्ट बाइक्स है ना उसके सीट्स जो है ना छोटे होते हैं, तो जब कपल बैठे रहते हैं, जैसे आपने देखा कपल जो बैठे रहते हैं ना एकदम चिपक के बैठे रहते हैं, और बंदी जो पीछे होती है, बंदा जो भी होता है वो एकदम पकड़ के बैठा होता है। जैसे नहीं होते बंदर के बच्चे, वो एकदम अपनी माँ को एकदम ऐसे चिपक के बैठे होते हैं, वैसा ही एकदम पकड़ के बैठे रहते हैं। ये तो बज रहा है 11:18 हो रहा है। निकले थे अपन 8:45 के आसपास। सही चल रहा है, बहुत सही चल रहा है। अब पेट्रोल पंप यहीं है लास्ट बेनी में, ठीक है। जब आप मुस्तांग के लिए जाते हैं तो बेनी में पेट्रोल भरवा लीजिएगा। घासा में डीजल है, डीजल अगर आप कार लेकर के आते हो तो डीजल के लिए टेंशन नहीं है, घासा में मिल जाएगा। लेकिन पेट्रोल चाहिए तो आपको बेनी से लेना पड़ेगा। सारे बाइकर्स लाइन में लगे हुए, फॉरेनर बाइकर्स। ये बेनी में पेट्रोल पंप देख लो। हिमालय का क्लच प्लेट है क्या? क्लच प्लेट हाँ होगा, 411 का है? होगा, पूछना पड़ेगा। जरा पूछ लीजिए ना। यहाँ पे हीरो का है, बजाज का है, रॉयल एनफील्ड का सर्विस स्टेशन है बेनी में। देखते हैं मिल जाएगा तो फटफट काम करा के निकलेंगे फिर। तो गाइस ये है पुरस्कार फुल, ये पियोगे तो पुरस्कार फुल मिलेगा। रेडबुल है नेपाल का, देख रहे हो 250 ml करातिंगो डांग, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ का रेडबुल दिखता है नेपाल का। प्राइस क्या भैया? 120 रुपया नेपाली में, बहुत महंगा है भाई। ऑफ रोड ख़त्म और अब अपन हाईवे पे आ गए, कनेक्ट हो गए। अभी जा रहे हैं सीधे कुस्मो सस्पेंशन ब्रिज जो है वहाँ, और उसका सीधे पोखरा जा करके हॉस्टल में बुक कर लिया हमने डॉर्मेट्री, वहाँ स्टे कर जाएंगे। ये जंपिंग जो होता है तो सोचे चलो देख के तो आते हैं एटलीस्ट। ये देखो नंबर भी दिया हुआ है, कॉल कर लेना अगर ज़रूरत हो तो। ये देखो गाइस, ये जो है ना ये इनका प्राइवेट है, और अगर आप इस सस्पेंशन ब्रिज पे घूमने भी जाना चाहते हो तो 500 रुपये आपसे चार्ज करेंगे, जिसमें कोई एक्टिविटीज़ एक करवाएंगे हल्की फुल्की छोटी सी, और उसमें आपको ब्रेकफास्ट का पैकेट देते हैं। तो ये लोकेशन है जहाँ से बंजी जंपिंग होती है। और डेप्थ देखो भाई, सिर्फ डेप्थ दिखाता हूँ, रुको एक सेकेंड। ये देखो, देख रही है डेप्थ, है ना खतरनाक। भाई अपने बस की चीज़ नहीं है भाई, मेरा करने वाला था लेकिन क्या हुआ बता। फैमिली के साथ आऊँगा जब करूँगा, बच्चा नहीं देखना चाहिए मेरे। क्या पापा कर रहे हैं हम भी करेंगे। बच्चे को भी कराओगे? नहीं वो भी आगे बोलेगा ना मुझे भी करना है, मेरे बाप ने किया हुआ है। तो अपन थोड़ा सा यहाँ पे रुकेंगे, देखेंगे। अरे भाई एक बंदे ने कर भी लिया, कर लिया। ये देख किधर दिख रहा है लटकता हुआ। यस ये देख, बाप रे, दिख रहा है भाई। खतरनाक। गजब। $49. 49505152 हर
You can talk, no? No need to No, close no, I now. already spoke a lot. Spoke. Okay. Anyway, congratulations for doing all highest swing. Okay, bro. Thank you. अच्छा, द क्लिफ के साइड पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आप आते हो, ठीक है, पहली बार आप बंजी जंपिंग करते हो तो 7.5 के लेंगे, ठीक है। आपने एक बार कर लिया, फिर आपका मन करा कि नहीं यार एक बार और करना है उसी समय, तो 4000, और फिर आपका मन किया कि नहीं एक बार और करना है तो 2000 रुपया चार्ज करते हैं वो लोग। तो ये नहीं कि एक बार करके चले गए फिर आइएगा 2 साल बाद, तो किए नहीं, उसी वक्त। तो आपको ये चीज़ें हैं यहाँ पे इनके साइड पे, द क्लिफ। और द क्लिफ जो है वो बेस्ट है, बेस्ट 228 मीटर है, ठीक है, 228 मीटर। देखो, चलिए अब हाईवे पे आ गए अपन। हम लोग नहीं देखते हैं, ऊपर देखेगा। नहीं वो हो गया, वो तो अपन आ गए, हम लोग करके अभी गए थे ना। इससे हम लोग का लेना देना नहीं है, दूसरा परमिट चाहिए यातायात का। यात्रा का परमिट क्या होता है सर? आरटीओ ऑफिस का। आरटीओ ऑफिस? मोबाइल में देखा नहीं, आरटीओ ऑफिस का अगर है तो मैं पूरा यहाँ से पूरा नेपाल एक्सप्लोर कर लिया, किसी पुलिस वाले ने मेरे को नई चीज़ किया। दिखा देंगे आपको, बिना ऐसे हम थोड़ी रोकते हैं। तो दिखाई देता है मोबाइल में परमिट। ये मेरी चौथी बार है नेपाल, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ ये चीज़। अनुमति पत्र देता है सर तो वो देंगे ना, हमें कैसे पता होगा? वो तो उनका काम है, मेरा काम थोड़े ना है। आरपी जाना पड़ेगा। आप तो भंसार बन गए, लेकिन रूट परमिट के लिए आरटी ऑफिस जाना पड़ेगा, आप जाना पड़ेगा। वो सब समझ रहा हूँ सर, लेकिन वो हमको कौन बताएगा? आप बताओगे या जहाँ बनवाएंगे वो बताएंगे ना मुझे। अब दूसरी कंट्री में अगर मैं हूँ तो मुझे वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो बताएंगे ना, मुझे कैसे पता चलेगा? जाना पड़ेगा, वो बताएंगे तब तो जाएंगे हम। वो जाना पड़ेगा। तो हमें कुछ बताया ही नहीं गया ना, हमें कुछ बताया ही नहीं गया। इसलिए तो यहीं पर बन जाएगा, बना के जाइएगा। आलो बैग का तो साइड आपको कहाँ तक जाना है? जैसे आप भी भैरवा से आए, आप बीरगंज से आए तब नेपाल भरो, यहाँ पता है। अब कितना मिति से कितना मिति तक, कितना दिन, 9 दिन का ही कटा है। 1800 रुपया काटा है उसने रूट पर नेपाल भर घूमने के लिए। तो ऐसा परमिट मिलता है? नहीं सर, तो ये हमारा भंसार है ना, ये तो हमारे सारे परमिट होना चाहिए ये बाकी। सर एक मिनट आप दिखाइए मेरे को। जो ये बाइक रूट नहीं एक मिनट सर, तो होना चाहिए ना। किस चीज़ का परमिट सर? बाइक का ही परमिट है ना ये? इसका परमिट है, ये अलग है। और नहीं तो आपका कितना दिन नेपाल रहेगा? 10 दिन का है ये। उसका 10 दिन के लिए जो रूट यूज करता है ना, उसके लिए रूट परमिट होना चाहिए। तो ये तो आपका परमिट है। और में भंसार है, भंसार है। सर मैं यही पूछ रहा हूँ। भंसार है, भंसार से निकलने के बाद एक आरटी ऑफिस होती है, उसमें बनती है ये भंसार अनुमति पत्र। वो ठीक है, लेकिन तो वो बनाना चाहिए बस। सर तो वो हमें आपके सर ऑफिसर कौन है? एक मिनट दिखाइए सर। सर ये आपके ऑफिसर हैं? ऑफिसर वो हैं? नमस्कार सर। सर ये हमने भंसार बनवाया, ठीक है, उसके बाद हमने पोखरा से परमिट लिया मुक्तिनाथ के लिए, ठीक है। हम पूरा एक्सप्लोर करके आ रहे हैं, मेरे 4थी बार है नेपाल। अभी सर बोल रहे हैं कि क्या टैक्स है, क्या चीज़ है। अभी हम लोग इधर से गए थे, हम लोग को कुसमा ब्रिज जाना था, सस्पेंशन ब्रिज, तो वहाँ पे उधर से रास्ता एक बंदे ने बोला कि नहीं है, तो फिर हम यहाँ से आए कि यहाँ से अंदर जाएंगे, तो सर रोक करके बोल रहे हैं कि ये है वो है। एक रोड परमिट होता है। हाँ, कौन से भंसार से आया है? बीरगंज। बीरगंज से। तो वहाँ किसी ने कुछ बताया ही नहीं ना। भंसार से 3 किलोमीटर आगे हुआ हमारा यातायात का। हाँ तो वो तो सर 4 व्हीलर के लिए है। नहीं, 2 व्हीलर के लिए भी है। नहीं, लेकिन हमें वहाँ कुछ कोई बताया ही नहीं सर। सैंपल दिखाते हैं तो वो तो दिखा दिया सर ने, वो सर ने दिखा दिया, लेकिन हमें कुछ वहाँ पे, क्योंकि देखा है मैंने बंदे में। सर ने वो दिखा दिया मेरे को। ये लेके आना था आपको। नहीं सर, तो हमें, हाँ सर, तो हमें कोई बताएगा तब ना सर कि ऐसी चीज़ें होती हैं। आपको मालूम होना चाहिए था ना। नहीं तो सर पूछना था किसी को, ये भी 2 व्हीलर से देखिए मौसम। वो ठीक है सर, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे जो मैं दूसरी कंट्री से आ रहा हूँ, यहाँ का रूल रेगुलेशन अगर मुझे वहाँ के लोग नहीं बताएंगे वहाँ पे, तो वो उसमें हमारी गलती है सर? आप बताओ सर। पूछना था, उसको कहना था, आपको नहीं बताया था, नहीं बोला था, हम क्या करें? तो सर वही करें, हमारी तो गलती नहीं है ना सर। आप ही देखो, अगर आप हमारे यहाँ आओगे, डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए ना। तो डॉक्यूमेंट तो सर हमने कराया ना सर। वो भाई ये सिर्फ भंसार है। वो सर मैं समझ गया आपकी बात। जब हम परमिट लेने गए थे ना, तो उन्होंने भी जब भी कुछ नहीं कहा। कुछ बोले ही नहीं। हाँ, मैं हेलमेट ही निकाल देता हूँ सर, हम हेलमेट ही निकाल देते हैं।
हाँ तो हेलमेट ही निकाल दिया ना सर। भाई साहब अभी रोड टैक्स के नाम पे चालान कटा है। दो सीटों ये दोनों का 1000 रुपया देना है। को 1000 एक का 1000? नहीं नहीं है ना ये नहीं, उन्होंने बोला 500 देना है दोनों का। 1000 आने चाहिए इसका। पहले बोले 500, अभी कह रहे हैं कि 1000। पूरा हम लोग नेपाल घूम लिए, आज मुक्ति में सब करके जा रहे हैं वापस। तो आज हर पुलिस वाले ने रोका, बात किया हमने, किसी ने कुछ नहीं बोला कि ये ज़रूरत है वो ज़रूरत है। बोला कि नहीं हो गया आप लोग जाओ सर। क्या 24 आवर मतलब समझा नहीं, ये सिर्फ 24 घंटे के लिए है। 24 घंटे बाद फिर पकड़ेगा तो फिर देना पड़ेगा, तो फिर पैसा भरना पड़ेगा। क्या ही चल रहा है यार। ये तो अलग, मतलब 10 दिन के लिए कोई आएगा तो 10 दिन का तब 10,000 तो ऐसे ही हो जाएगा। नहीं, उन्होंने ऑफिसर ने बोला था 50 रुपये लेते हैं। वो तो आपका 500 को 50 लेते। 500 को चीट होता है तो 50 होगा। नहीं 1000 मत। 1000 का ये हुआ ना, 1000 का ये हुआ। हाँ 1000 का 2000 होगा। हाँ 2000 हुआ और 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए है ना, वो आपका है। आपका 100 तक हुआ ना, 1000 का है ना। हाँ 1000 का 100 के 50 500 हो गए 100। नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पैसा है इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ठीक है, और ये आपका है। वो जे हाँ आपका 500 का चीट काटता है तो अच्छा 100 ले काम करता है, मुझे ना तो को नहीं सर। 1000 होता है 200 लगेगा। अच्छा 200, वो तो 50 बोले थे, 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेते हैं। ये बोला था या आपला 500 बोले था, 1000 ठोकता है यहाँ होता हो। नहीं तो सब लोग यहाँ पे वैसे ही करेंगे हम लोग के साथ, तो फिर तो मुश्किल होगा ना आना यहाँ पे। आप तो कम से कम ये कीजिए। तो आपका चाहिए पेमेंट कर दूंगा, प्रिंट निकाल कर दे दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो वो तो ठीक ही है सर। अब ऐसा ही फालतू का खर्चा ये हो गया हम लोग का। सर्विस कोड ये हो गया। सुप्रीम दिमा किस क्लास में हो? 7 में हो। यहीं के हो? सही है। साइकिलिंग मैं पोखरा जा रहा हूँ। हाँ पोखरा मुक्तिनाथ। हाँ ओके बाय बाय। ये एक ही दिन का है, ये 24 घंटे का है। ये बोल रहे जाने तो कुछ नहीं अभी। तो कह रहा है कि वो जो दुकान वाला था कि 24 ही घंटे का है, कल फिर पकड़ेगा तो फिर से कटवाना होगा। पूरा टाइम ये हो गया, पूरे टाइम का ऊपर नीचे हो गया। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो एक बात पूछिए, आपका मोबाइल नंबर इस पे डाल देंगे। अगर समझे किसी ने पकड़ा, अगर बोला 24 घंटे का है तो ये दिखाइए, ये पेपर दिखाइए, फोटो खींच के लेके जाना। ये आपने रिसीव दिया ना। हाँ नहीं वो बोल रहा था ना 24 घंटे का, ऐसा कुछ बोला दुकान वाला। है ना वो है। हाँ चलो, वो तो पैसा ही मांग रहा है। वो कह रहा है कि 100 रुपया पर हेड होता है। हम बोले 50 पे बोले वो नेपाल सरकार नहीं है ना, वो तो आपने बिजनेस कराया ना, वो बोलते हैं मोबाइल से बिजनेस नहीं है ना, तो रूल से चल ये तो आपने रूल। इसको डाल देंगे पहले। हाँ डाल दो। तेरा भांसार पकड़ना तो तुम्हारे पास क्या? अबे आगे पीछे हो जाएंगे तो। हाँ ठीक है। मेरा है, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, और इसमें अब ढूंढो कौन तेरा मेरा। अरे छोड़ो ना, कोई भी किसको भी दो ना, क्या फर्क पड़ता नाम कहीं भाई कोई। है। तो दोनों को साथ में पकड़ने वाले ना, अपन दोनों आजू बाजू में रहेंगे ना। तो ये कुशबा ब्रिज के लिए किधर से जाना होगा? यहाँ से 2 मिनट का रास्ते पे इधर से। ओए होए क्या प्यारी सड़क है यार। इधर ये भी है ब्लैक लेपर्ड, क्या ही प्यारी सड़क है।
देख रहे हो बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है। भाई तू जा, सही में जा, मजाक नहीं, बहुत मजा आएगा, जाओ। मुंबई हाँ जी, तो यारो अभी तक आपने शॉट देखा बाइक का। अब थोड़ा चलते हैं वॉक करके आगे तक और देख के आते हैं और आपको भी दिखाते हैं। देखो भैया, दिख रहा है ये पूरा का पूरा सस्पेंशन ब्रिज है। मजहर को मैंने भेज दिया था उसकी बाइक लेकर के। क्यों? क्योंकि मेरी बाइक बहुत हेवी है और इस पर लेके आना सही नहीं है। ओ भाई साहब, क्या डेप्थ है यार, क्या ही डेप्थ है। ये स्टिक क्यों टेढ़ा हो गया है? ये देखो भाई, एक सेकंड पकड़ लें तो भैया, देख रहे हो डेप्थ? देखो भाई साहब क्या हिल रहा है ये, डेप्थ देखो, डेप्थ। ओह माय गुडनेस, देख लो भैया, देख लो। वर्थ विजिट प्लेस है, वर्थ विजिट प्लेस है ये। गजब हिल रहा है, गजब। एक और बाइक आ रही है मेरे पीछे से। भाई डरावना तो है, डरावना स्केरी है। मजा आ गया, लिटरली मजा आ गया इस जगह पे आके। नेपाल आना तो कुस्मा मार्केट से, अगर आप पोखरा से आ रहे हो मुक्तिनाथ की तरफ तो लेफ्ट में पड़ेगा, और मुक्तिनाथ से अगर पोखरा जा रहे हो तो राइट साइड में पड़ेगा। याद रखना, कुस्मा मार्केट, गूगल मैप से मत जाना, कुस्मा मार्केट से लेना है लेफ्ट या राइट, समझ गया? डर के आगे जीत है, डर की माँ की जय। ये रोड बड़ा अच्छा है यार, कुस्मा कैया पुल और कुस्मा मुडिकुवा पुल, ये दोनों सस्पेंशन ब्रिज का नाम है। यहाँ पे दो सस्पेंशन ब्रिज है, लेकिन अपन जिस पे गए थे उस पे बाइक्स आती जाती हैं। जो दुकान दिखेगा ना जस्ट उसके बगल में ही जो है, याद रखना कि जाना है उस पे। चलिए अब चलते हैं पोखरा। पहुंच गया पोखरा। पोखरा स्ट्रीट है ये, जो नाइट लाइफ के लिए जाना माना जाता है। तो मुक्तिनाथ के लिए पोखरा से जाना पड़ता है, पोखरा आना पड़ता है।